जानकारी लेते हैं, जहां पूर्व संध्या पर दिवाली की दीपोत्सव का आयोजन किया गया और दीपोत्सव इस बार 25 लाख दियों के साथ मनाया गया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया गया। बिल्कुल, दीपावली पर एक बार अयोध्या से फिर बदली हुई खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जो कि दिव्य भव्य थी, अलौकिक थी। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक सख्त संदेश भी विरोधियों को दिया गया। क्या उनकी तरफ से कहा गया, क्या तस्वीरें सामने आई थी, सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर जगमगा गई। एक बार फिर अयोध्या में बना विश्व कीर्तिमान। अयोध्या में दीपावली से पहले होने वाले भव्य दीपोत्सव की जितनी भव्य तैयारी चल रही थी, उससे कहीं ज्यादा भव्य दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम रहा। आसमान में जगमग आतिशबाजी, 28 लाख दियों का एक साथ जलना, ये बताता है कि अयोध्या अपने पुराने रूप में एक बार फिर लौट आई है। अयोध्या ने भव्य दीपोत्सव में अपने ही पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट एक बार फिर सीएम योगी ने रिसीव किया। उन्होंने अपने भाषण में अयोध्या के इस दीप उत्सव को सनातन धर्म का विश्वास बताया। ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था, वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। अयोध्या का दीप उत्सव हर बार अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। इस साल भी अपने साथ वो एक संदेश लेकर आया। ये संदेश विशेष तौर पर सनातन पर सवाल उठाने वालों के लिए था। सीएम योगी ने सरयू के घाट से सनातन पर उंगली उठाने वालों को साफ शब्दों में कह दिया कि विनाश को आमंत्रित ना करें। सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। अयोध्या में दीप उत्सव की अलग छवि है। जिस तरह से योगी सरकार में ये पूरा कार्यक्रम होता है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अयोध्या की छवि बदल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीएम योगी का कहना है कि ये विकास तो अभी और जिलों तक जाएगा। कई और जिले इस तरह के दीप उत्सव के साक्षी बनेंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। ये 25 करोड़ की आबादी अगर आगे बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा, भारत का विकास आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हम 4 लेन की सड़क नहीं बनाते, 4 लेन की सड़कें यहां की नहीं बनती, तुझे लाखों श्रद्धालु आ रहा है, क्या यह अयोध्या में सुरक्षित यात्रा कर पाता? और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीर विरोधियों को चुभ रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब वो सनातन धर्म के इस आयोजन में भी नुक्स निकालने की साजिश करने लग गए होंगे। जैसे कि आजकल पटाखों को लेकर किया जा रहा है, वैसे उन विरोधियों को भी जवाब देने की तैयारी योगी ने जरूर की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दीपावली से जगमग रोशनी नजर आई चारों तरफ। आपने अयोध्या से वो तस्वीरें भी देखी, लेकिन अब अयोध्या का अलौकिक दीपोत्सव, इसकी जानकारी आपको देते हैं कि शुरुआत कब से हुई है। साल 2017 से शुरुआत हुई थी, उस वक्त 1,71,000 दिए जलाए गए थे। साल 2018 की बात करें 3,100,000 दिए उस वक्त जलाए गए थे। उसके बाद साल 2019 की जानकारी आपको देते हैं कि 4,04,000 दिए तब जलाए गए थे। साल 2020 6,06,000 दिए जलाए गए। तो साल दर साल संख्या लगातार बढ़ती गई और रिकॉर्ड नए नए बनते गए। आगे बढ़ते हैं, साल 2021 की बात करेंगे। 41,000 दिए जलाए गए थे। साल 2022 की बात करें तो 15,76,000 दिए जलाए गए थे। साल 2023 में संख्या और ज्यादा बढ़ गई, 22,23,000 दिए उस वक्त जलाए गए। और साल 2024 में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, साल 2024 की बात करें 25 लाख दिए जले। तो अब इस बार देखिए दीपावली बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर बनाई गई, खास तरीके से, अलग तरीके से, दिव्य भव्य थी। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले, वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही संदेश दिया था कि जो सनातन मार्ग के सारे रोड़े में आता है उनको, उस रोड़े को खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस वक्त भी संदेश दिया था। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई है। ऋतु, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए और उसके बाद रामलला के भी दर्शन करेंगे? बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आपने पूछा है, इस वक्त मेरी मौजूदगी हनुमानगढ़ी में ही है और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर पहुंचेंगे। अब से लगभग 1 घंटे का समय है जब वो यहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और यहां पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद रहेंगे, महंत राजूदास उनके साथ मौजूद रहेंगे और 8 बजे का समय निर्धारित है जब वो हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो उनका जो शेड्यूल है वो यहाँ से मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ये तस्वीर हनुमानगढ़ी की है। हनुमानगढ़ी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहीं पर देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो पुलिस बल की तैनाती है आपको हर एक कोने में नजर आ रही होगी। इस वक्त देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किस तरीके से है। ये मुख्य द्वार है हनुमानगढ़ी का और हनुमानगढ़ी में इस वक्त किस तरीके से पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सुरक्षा के साथ यहाँ पर सीएम का आगमन होगा और इसके बाद वो यहाँ से मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे। वहां पर भी संतों के साथ मुलाकात उनकी होगी। संतों के साथ मुलाकात के बाद कार सेवकपुरम वो जाएंगे और कार सेवकपुरम में साधु संतों के साथ वो जलपान करेंगे। 9 बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया है और इसके बाद 10:20 समय तय किया गया है उनके शेड्यूल के हिसाब से, जब वो रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दिखा रही है, ये दर्शा रही है अयोध्या कितनी खूबसूरत है और अयोध्या का महत्व क्या है। राम राज्य का जिक्र लगातार हो रहा था और कल ही एक विहंगम जो रिकॉर्ड बना है, एक दीपोत्सव की जो तस्वीर सामने आई थी, 25 लाख दियों से रोशन हर एक घाट नजर आया था।